तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के इस क्लास के अंदर जीके की पेपर लिया गया है जो कि आप सभी के हर एक शिफ्ट में पूछे जाने का 100% चांसेस है और ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जुड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है और आप सभी के हर एक शिफ्ट के आप सभी की आरपीएफ एग्जाम के हर एक शिफ्ट में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को इन तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रकूट, यहां पर राष्ट्रकूट रहेगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। यानी कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करें कि उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दंती दुर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि सेन वंश के स्थापना किसने की थी। सेन वंश की स्थापना किसने की थी, यह प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है और आप सभी को अगर हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप सभी हमारे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा जिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ऑलरेडी पता होता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप सभी की कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि हमें इतना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हेमंत सेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हेमंत सेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था, तो एलोरा के शिव मंदिर बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर है कि वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है। वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि गुप्त काल को वल्लवी गुप्त काल भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 5 नंबर कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, इस यह विचार किसका था। यानी कि भारत का रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था, तो मेगास्थनीज का विचार था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि निजामी और सुख ए यहाँ पर मुदबिर किसके हसन दरबारी कवि थे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था। तो मोहम्मद गौरी की बात करें कि भारत पर आक्रमण पहली बार कब किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1175 में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 8 नंबर की, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी के जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? यहां पर पूछा जा रहा है कि किसके लिए विख्यात हो जाएगा। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 10 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? मुक्तिदाता कहा जाता है। तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। सर चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में काताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बात किया जाए कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना की। ये बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 13 नंबर है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ती हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 14 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोच्चि में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोलकुंडा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 17 नंबर की, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो सलवाई की संधि की बात किया जाए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपसी के प्रथम आलम तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 18 नंबर की, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई की बात किया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीर कासिम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 19 नंबर की, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरणीय यहाँ पर सुरक्षा अधिनियम की बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1986 में 1986 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर की, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें तो 500 हो सकते हैं। 500 ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 500। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 21 नंबर की, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? बायोम में पेड़ नहीं है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि टुंड्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की, भारत के विशाल मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यहाँ पर कथन ये कह रहा है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुधियम निक्षेद पाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर दूसरा जो कथन कह रहा है कि खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आप सभी का, सॉरी 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 1 और 3 ही सही है। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि ग्वालियर में पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने के कारण क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं आप सभी के अपक्षरण कहते हैं, अपक्षरण हो जाएगा। अपक्षरण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अपक्षरण, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अपक्षरण। क्या कहते हैं इसे हम लोग अपक्षरण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न 25 नंबर कि ग्वालियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अस्केरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अस्केरी। चलिए अगला प्रश्न है कि डेम्पी होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुंदर वन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो भारत की बात कैसे है आप सभी का कि क्या होता है? तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी कह रहा है ना, उत्तर पश्चिमी यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी वाले का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई में शीतकालीन वह हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य के क्रम में कम से कम है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि केरल में सबरीमाला के लिए संक्षिप्त एक शब्द गह है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अयपन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान है जो कि सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विदेशी या उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यास सम्मान। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं कि हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? तो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में कौन सा माना जाता है? तो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि CPI ALRL हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है? तो ये रखता है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 99.86% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला की बात किया जाए तो आप सभी के ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल विद्युत को कहा जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा आप सभी के निकट दृष्टि हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुचालक होगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि SLVS हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है आप सभी का कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिस्तरीय की गई है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि निम्नलिखित में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्राम पंचायत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज्य से है? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि 243 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आप सभी के जयपुर में। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं कि दम में फाई किस प्रवेश का त्यौहार है? तो ये आप सभी के असम का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि का उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो इसकी लिपि की बात किया जाए तो ये सरदार लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों को जानकारी प्रदान करने के टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू किया है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जूट उद्योग के विकास के लिए IIRA का 27वां प्रौद्योगिकी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ आप सभी के कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 2018 के लिए शून्य भेदभाव दिवस अभियान क्या था? तो यह था आप सभी के क्या हो अगर। चलिए आज के इस लास्ट प्रश्न की बात करते भारत गार्डन को वैक्सीन और दवाइयों के लिए कितनी मदद राशि देगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आपसे क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।